से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड के बच्चों हम पढ़ रहे हैं दूसरा पाठ तेनालीराम। हमने पढ़ा कि जब राजा कृष्ण देव राय अपने आप को सबसे महान मानने लगे थे तो तेनालीराम ने उनको बोला था कि नहीं महाराज, आपसे महान तो एक छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो राजा को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उन्होंने तेनालीराम से कहा था कि आप ये सिद्ध करके दिखाओ, अर्थात कि साबित करके दिखाओ कि मेरे से महान कोई एक छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो तेनालीराम ने इस बात को सिद्ध करने के लिए एक छोटा से सुंदर जैसे बालक को राजा के पास लिया। वो राजा और रानी के पास बालक बैठा हुआ था और रानी उससे के साथ खेल रही थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो यहाँ से आगे अब हम पढ़ेंगे कि जब वो बालक मतलब रानी के साथ खेल रहा था उसके बाद क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे। कुछ देर बाद राजा ने भी उस बच्चे को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे। तो राजा ने भी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे। बालक ने हाथ बढ़ाकर राजा का मुकुट गिरा दिया। तो मुकुट क्या होता है कि ताज, जो राजा लोग सर पे पहनते हैं। तो बालक ने वो राजा का ताज भी गिरा दिया और उनकी मूछें भी पकड़ ली। तेनालीराम की जान सूख गई, परंतु राजा और रानी को तो बालक के साथ खेलने में बहुत आनंद। तो आनंद का अर्थ क्या होता है कि मज़ा। तो तेनालीराम तो बेचारे डर रहे थे, लेकिन राजा और रानी बच्चे के साथ खेलने में बिजी थे। उनको बच्चे के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो भूल के कि वो किसी राज्य के राजा रानी हैं। वो बच्चे के साथ खेलने में इतने व्यस्त हो गए थे कि वो ये भूल ही गए थे कि वो किसी राज्य के अर्थ क्या होता है कि सल्तनत, वो किसी सल्तनत के राजा रानी हैं, वो ये भूल ही गए थे। राजा की मूछें पकड़ते देख तेनालीराम ने बालक को रोका। अरे क्या करता है, ये महाराज की मूछें हैं। तो जब वो बच्चा महाराज की मूछें पकड़ रहा था तो तेनालीराम ने बच्चे को रोक कर कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, ये महाराज की मूछें हैं, ये राजा की मूछें हैं, रहने दो। तेनालीराम महाराज बोले बड़ा प्यारा बच्चा है, लेकिन महाराज ने बोला कि रहने दो, बहुत ही प्यारा बच्चा है। बच्चा तो भगवान का रूप होता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब महाराज बोल रहे हैं कि रहने दो तेनालीराम, बच्चा है, बच्चे भगवान का रूप हो सकते हैं, बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो अब इससे नीचे वाली लाइन। तेनालीराम इसी मौके की ताक में थे, वे तत्काल बोले। तो तत्काल का अर्थ क्या होता है कि उसी टाइम बोले, महाराज मैंने अपनी बात सिद्ध कर ली, कि राजा जी मैंने अपनी बात साबित कर ली। अभी आपने कहा कि बच्चा भगवान का रूप होता है, फिर तो ये बच्चा भी आपसे बड़ा और महान हो गया, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। तो तेनालीराम ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर राजा ने कहा कि बच्चा भगवान का रूप होता है तो भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता। तेनालीराम की बात सुनकर राजा शर्मिंदा हो गए। उसने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा, तो प्रशंसा का अर्थ क्या होता है तारीफ की, और कहा कि उसने उसकी आंखें खोल दी, अब वो कभी अहंकार नहीं करेगा। राजा रानी ने तेनालीराम और उस बालक को बहुत से बहुमूल्य उपहार, तो बहुमूल्य का अर्थ क्या होता है कि बेशकीमती उपहार होता है कि गिफ्ट, और स्वर्ण मुद्राएं और सोने की मुद्राएं देकर विदा किया। बालक की माता भी वह उपहार और मुद्राएं पाकर अति प्रसन्न हुई, और जो उस बच्चे की माँ थी वो भी ये गिफ्ट और स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत खुश हुई और तेनालीराम को ढेर सारे आशीर्वादों से लाद दिया, और उन्होंने तेनालीराम को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो बच्चों, तेनालीराम पाठ आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपने भी अच्छे से पढ़ना है और होमवर्क भी करना है।